हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, क्लास 9th के मैथ के इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.1 को। दोस्तों, जैसा कि चैप्टर का नाम है बहुपद, तो आइए सबसे पहले जानते हैं बहुपद क्या होते हैं। दोस्तों, बहुपद जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं, पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो पॉली वर्ड वहां पे यूज होता है जहां पे चीजें एक से ज्यादा होती हैं। अगर हिंदी में बात करें तो बहु बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा, और पद जहां पर एक से ज्यादा पद होंगे, यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक से ज्यादा बीजगणितीय पदों का जोड़, घटाना या गुणा हो, उसको हम बहुपद कहते हैं। इस एक्सरसाइज में हम बहुपद पर आधारित सवालों को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। तो हम बात करें अगर पहले बहुपद की, 4x² - 3x + 7, तो हमसे पूछा गया है कि या क्या ये एक चरीय बहुपद है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चर है, वेरिएबल पार्ट x है, यहाँ पर एक चर है x, तो हम कह सकते हैं कि ये एक चरीय व्यंजक है, एक चरीय बहुपद है, कह सकते हैं। दूसरा b b है y² + √2, तो ये भी एक, यहाँ पर y एक चर है, तो हम कह सकते हैं कि एक चरीय व्यंजक है या एक चरीय बहुपद है। अब तीसरा है c वाला, 3√t + 2, नहीं, +√2t। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि t की जो पावर है वो है 1/2, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। जबकि किसी व्यंजक को बहुपद होने के लिए उसमें चर की सभी घातें पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक। तो क्योंकि यहाँ पर t की घात 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। अगला है d d है प्लस y+2/y। तो दोस्तों, यहाँ पे भी अगर हम इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा y+2 y⁻1, यानी y की घात यहाँ पर एक -1 आ गई, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि y की सभी घातें या चर की सभी घातें यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, और अगर चर की कोई भी घात पूर्णांक नहीं होती तो वो एक बहुपद नहीं कहलाता है। अब बात करें अगर e की, e वाला है 3, नहीं, e है, e था हमारा x⁻10, देख सकते हैं हम, e है हमारा ये वाला x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। तो x⁻10 + y⁻3 एंड t⁻50, तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पे ये एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में या एक चरीय बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तीन चर हैं, x भी एक चर है, y भी एक चर है और t भी एक चर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक चरीय बहुपद नहीं है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि निम्न प्रतीक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक हमको बताना है x² का। तो पहला है व्यंजक 2 + x² + x। तो दोस्तों, हमारे पास है x²। तो गुणांक का मतलब है इसका कि किस चीज की यहाँ पर इसमें गुणा की गई है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर किस चीज की हम गुणा करें कि ये इतना ही आए, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक की गुणा करने से ये इतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है एक। जहां पर हमको कोई भी गुणांक विजिबल नहीं है, कोई भी गुणांक नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे एक। जैसे अगला है बी, 2 - x² प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर -x², यानी कि हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा, किसकी गुणा करेंगे हम एक्स स्क्वायर में कि -x² आए? तो वो गुणा है -1 की, तभी तो -x² आएगा। तो इसलिए यहाँ पर गुणांक क्या हो जाएगा? इसका गुणांक हो जाएगा -1। -1 यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अगला है सी। सी है हमारा π/2 x² प्लस एक्स। यहाँ पे दोस्तों हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर में π/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो π/2 इसका एक गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या होगा गुणांक? π/2, π/2। और चौथा है डी। डी है √2x - 1। तो इसमें क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई पद ही नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एक्स स्क्वायर का कोई पद ही नहीं है। तो हम लिखेंगे जहां पर एक्स स्क्वायर का पद नहीं होता, वहां पे लिखेंगे हम उसका गुणांक, गुणांक शून्य, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई पद ही नहीं है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि घात 35 के एक द्विपद और घात 100 का एक पदी लिखना है। एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो अगर घात 35 की बात करें तो हम लिख सकते हैं x की घात 35 प्लस x लिख सकते हो। कई बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, x की घात 35 प्लस 1 भी लिख सकते हो, x की घात 35 प्लस, या फिर कोई और भी चर ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है x लेना, y भी ले सकते हो आप, z भी ले सकते हैं हम। और यहाँ पर हम, तो ये हो गया x की घात 35 का एक द्विपदी। और दूसरा पूछा गया घात 100 का एक पदी। घात 100 का एक पदी क्या हो सकता है? घात 100 का एक पदी जिसमें केवल एक पद होगा। हम लिख सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं, 100 की घात 100 होनी चाहिए, या एक्स में भी ले सकते हैं एक्स की घात 100, क्योंकि यहाँ पर हमको दूसरा पद लिखना ही नहीं है। तो या तो हम y की घात 100 लेंगे या x की घात 100 लेंगे, साथ में इसका गुणांक भी ले सकते हैं हम, 3x की घात 100 ले सकते हैं और 10y की घात 100 ले सकते हैं। तो इस तरह से हम उदाहरण उनके लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा। इसमें हमसे प्रत्येक बहुपद की घात पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रत्येक बहुपद की हमको घात बतानी है, बहुपद की घात, या हम कहते हैं इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, आइए समझते हैं। पहला है हमारे पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसकी हमको घात बतानी है बहुपद की कि कितनी घात है। तो हम कैसे बता सकते हैं?
देखिए जो भी बहुपद में हमारा चर होता है, चर यहाँ पे हमारा है x, यहाँ पर हम देख रहे हैं चर हमारा x है, और x की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि यहाँ पे होगी, क्योंकि सबसे बड़ी घात है x की पावर 3, तो बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 3। बहुपद की घात हो गई यहाँ पर 3। दूसरा है, दूसरा b माइनस वाई स्क्र, तो यहाँ पे क्या होगी बहुपद की घात, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, वाई स्क्र है, यानी घात 2 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी यहाँ पर 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 2। और तीसरा है 5t माइनस √7, तो यहाँ पे जो चर है हमारा वो t है, और t की एक ही घात है, मतलब एक ही बार लिखा हुआ है, और यहाँ पे घात है t की 1। जहां पर हमको कोई घात विजिबल नहीं होती वहां पर हम 1 लिखते हैं, वहां पे 1 होती है, तो यहाँ पे होगी बहुपद की घात 1, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 1। और अगला है डी, चौथा, यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो 3 में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई चर तो है ही नहीं, चर यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात 0। जहां पर कोई बहुपद है नहीं तो वहां पे लिखेंगे बहुपद की घात 0। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित का रैखिक रैखिक द्विघाती और त्रिघाती त्रिघाती बहुपदों में हमको वर्गीकरण करना है। हमको बताना है कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, ये हमको बताना है इसमें। तो पहला है, हमारा पूछा है पहला हमसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स की घात क्या है, बहुपद की घात है 2, तो हम लिखेंगे इसको द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद यहाँ पर, क्योंकि बहुपद की घात 2 है, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। दूसरा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब है बड़ी पावर के साथ, तो यहाँ पे हो गया ये त्रिघाती, क्योंकि 3 घात है, तो त्रिघाती बहुपद हो गया ये। और तीसरा है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, तो यहाँ पे सबसे बड़ा घातांक क्या है, y का सबसे बड़ा घातांक यानी कि वाई स्क्वेयर है, और इसका घातांक क्या हो गया 2, तो ये भी एक द्विघाती बहुपद हुआ, द्विघाती बहुपद। और अगला है डी, डी है 1 + x, 1 + x हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें बड़ा घातांक 1 होता है, जिसमें बहुपद की घात 1 होती है, वहां पर हम उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ये है रैखिक बहुपद। और अगला है ई, यहाँ पर है 3t, 3t को भी हम रैखिक बहुपद कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुपद की घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया। एफ है, एफ दिया है आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर,
आर स्क्वायर हो गया द्विघाती, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, द्विघाती बहुपद। और इसके अलावा भी दिए हैं आर के बाद, एफ के बाद जी है 7x³ तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या है, 3 घात है, तो ये हो गया एक त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, इनकी घातों को देखते हुए, सबसे बड़ी घात को इनको देखते हुए कि ये द्विघाती है, त्रिघाती है, या फिर रैखिक बहुपद है। अब दोस्तों इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.1 यहीं पे समाप्त होती है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।